मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आज का विषय है भारत की नेवी। आज हम लोग भारत की नेवी, सभी आदमी को प्रणाम। आज हम लोग भारत की नेवी पर बात करेंगे। कोई भी देश यदि इकोनॉमिकली डेवलप करता है और वो देश चाहता है कि उसकी बात को, जो बात हम कहते हैं उस पर कुछ अमल हो, तो पहला तो उसके नेवी को मजबूत होना होगा। अभी पिछले सरकार तो मैंने लोग काम चलाऊ पिछले सरकार थी। स्थिति ये था कि राइफल तक नहीं था, राइफल भी अभी बनाना पड़ रहा है। अभी वर्तमान सरकार, मोदी जी के सरकार को तो सभी तरफ ध्यान देना पड़ा है, फाइटर प्लेन से लेके, मैंने एक तो देसी मेक इन इंडिया का भी करना है, नेवी को भी मजबूत करना है, यहाँ तक कि आर्मी का जूता से लेके चप्पल तक सब पर ध्यान देना पड़ रहा है। फिर भी नेवी जो है अभी हमारी सरकार, हमारे देश इकोनॉमी में 5वें पोजीशन पर आ गया। 2014 में हम लोग 10वें पोजीशन पर थे। ये 10 साल में हम 5 देश को, इटली वगैरह, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड और कनाडा वगैरह को पीछे छोड़ते हुए भारत 5वें नंबर पर आया है। लेकिन हमारी आर्मी जो है, आर्मी हमारी 4th रैंक पर है। हालांकि एयरफोर्स चाइना से हमारा मजबूत है, लोकेशन के वजह से एयरफोर्स 3रे नंबर पर है, लेकिन नेवी हमारी जो है वो 7वें नंबर पर है। ये सबसे समस्या की बात है। जबकि हमारा कोस्टल एरिया जो पड़ता है वो लगभग 50% पड़ता है। 50% हमारा जो है बाउंड्री जो है, जो समुद्र से लगा हुआ है, हमारे नेवी को भी 4थे नंबर पर कम से कम, हम तो चाहते हैं कि 3रे नंबर पर नेवी भारत का हो, लेकिन 4थे नंबर पर आना चाहिए। नेवी में कमजोरी कहां पर लग रहा है कि नेवी में बहुत सारा चीज दिखाने के लिए भी होता है। कोई देश मजबूत है इसका मतलब कि वो युद्ध टाला जा सकता है। यदि हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर 2 है, अभी हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, जो जहां पर दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनना चाहे वहां पर तुरंत फंड कर दिया जाए, 3रा एयरक्राफ्ट कैरियर 5 साल में बन जाए, 4था बन जाए। कोई जरूरी नहीं है कि हम उस एयरक्राफ्ट कैरियर पर हम 25 ही विमान रखें, हम 5 विमान रखेंगे उस पर। एयरक्राफ्ट कैरियर तो मेरा बनना चाहिए। चूंकि जब भी आप बड़ा देश बनते हैं, अभी का जो नेवी है अगले उसी स्तर पर यदि हम स्टॉप कर देते हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं करते, तब भी 20 से 30 साल तक वो चाइना को हम परास्त कर सकते हैं। हिंद महासागर में कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि हम इन्फ्लुएंस चाहते हैं, चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, चाइना को आप काउंटर करने के लिए आपको नेवी को मजबूत करना होगा। क्योंकि आपके साथ देश, पड़ोसी देश तभी जुटेगा जब किसी और देश को, वियतनाम, फिलीपींस या जापान या इंडोनेशिया या म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका या और कोई भी देश, उनको लगेगा कि भारत की नेवी हमारे मदद में कभी भी आएगी, तो भी वो लोग आपके सपोर्ट में, आपके इन्फ्लुएंस में आपके तरफ आ सकते हैं। और उसके लिए आप एयरफोर्स, आर्मी भेज नहीं सकते हैं, नेवी को ही भेज सकते हैं। आज हमास और इजराइल का युद्ध हो रहा है, अमेरिका का नेवी दोनों तरफ से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा है। इससे एक बड़ा युद्ध होने से बच गया, सिर्फ खड़ा होने से। तो बहुत जगह नेवी मजबूत होने से बहुत सारा युद्ध टाला जा सकता है। और हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर अभी भी, हम जो हमारा जो है पनडुब्बी सबमरीन का जो है वो 18 सबमरीन है लगभग। ये तो एकदम संकट का स्थिति है। वो भी कन्वेंशनल सबमरीन है टोटल। कन्वेंशनल सबमरीन की एक समस्या है कि हम 2 से 3 दिन ही पानी के अंदर रख सकते हैं,
और उसका स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा जो है 30 नॉटिकल माइल के आसपास स्पीड होता है। कितना 2000 किलोमीटर तक जाते जाते जो है हम उस सबमरीन को ऊपर आना पड़ेगा। तो हमारा जो ये 16 सबमरीन है कन्वेंशनल सबमरीन, ये भारत के कोस्टल एरिया को ही निगरानी कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जो बचा हुआ सबमरीन है वो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लीट के साथ ही चल सकता है। यदि हमें सबमरीन के ताकत को बढ़ाना है और सबमरीन के किसी भी इलाके में सिंगल भेज सकते हैं तो उस सबमरीन को SSN होना होगा, परमाणु संचालित, जो कई महीना तक पानी के अंदर रह सकता है। और ये सबमरीन हमारे डीप हिंद महासागर में, जो दक्षिणी सागर जो है हिंद महासागर, वहां पर हम पहुंच नहीं सकते हैं। बहुत करेंगे तो सबमरीन को हम कोस्टल एरिया 400-500 किलोमीटर के आसपास उतना तो सुरक्षा कर ही सकते हैं। लेकिन यदि डीप ओशियन में भेजना है तो हमें SSN पनडुब्बी बनाना होगा। नंबर 2, यदि हम डीजल सबमरीन बनाते हैं तो उसमें एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम, एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम जो है उसमें लगाना होगा, ताकि कम से कम 15 दिन तक सबमरीन जो है वो पानी के अंदर रह सके। और आश्चर्य है कि पाकिस्तान के पास ऐसा 5-6 पनडुब्बी है जिसमें AIP सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन हमारे पास अभी तक एक भी पनडुब्बी नहीं है, सबमरीन नहीं है जिसमें AIP सिस्टम लगा हुआ हो। अब जो भी सबमरीन बने वो SSN सबमरीन और AIP सिस्टम से लैस हो। और कभी भी आप कोई भी 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो या ट्रक हो, जब आप गति 10 के स्पीड से यदि आपको 60 के स्पीड में ले जाना हो तो उस वक्त आपका तेल का खपत कंजम्पशन ज्यादा हो जाता है। लेकिन जब स्पीड 60 के लेवल पर हो जाता है तो उसको मेंटेन करना जो है, तेल का कंजम्पशन फिर कम हो जाता है। इसका मतलब स्पीड बढ़ाने के लिए, नेवी के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हमारा जो है रिजर्व खर्च ज्यादा होगा और हमें अभी एकाएक फैसला ठोस लेना होगा। ठोस मतलब कि हमको इस पर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करना। फिर हमारा नेवी यदि 4थे नंबर पर आ जाता है, 3रे नंबर पर आ जाता है तो फिर हल्का हो जाएगा। फिर तो हमको जो है जो सिस्टम है उस हिसाब से हमारा जो है मेंटेनेंस वगैरह होते रहा। फिर हल्का फुल्का सबमरीन बन रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर बन रहा है, आपका डिस्ट्रॉयर बन रहा है, फ्रिगेट बन रहा है, ये सब बन रहा है। तो ये सब बनते रहेगा, उसमें तब समस्या नहीं है। लेकिन अभी यदि हमको नंबर को आगे बढ़ाना है, हर हाल में यदि हम 7वें नंबर से 3रे-4थे नंबर पर आते हैं तो उस स्थिति में अभी कठोर डिसीजन लेना पड़ेगा। और कठोर डिसीजन का मतलब हमको कम से कम 10 SSN पनडुब्बी और 10 AIP सिस्टम सबमरीन का ऑर्डर तत्काल देना पड़ेगा। कौन रोक लेगा? अमेरिका कैसे रोक सकता है? ऑकस के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया को आप पनडुब्बी बनाने दे रहे हैं, आप सबमरीन जो है बनाने, परमाणु सबमरीन बना रहे हैं। क्या हम तो खुद एटॉमिक पावर है, अब क्या हम ब्रह्मांड बम बना लेंगे? एटम बम हम बना सकते हैं, हाइड्रोजन बम हम बना सकते हैं, है हमारे पास। अब इससे क्या, हम जो न्यूक्लियर ट्रीटी का साइन भी कर चुके हैं। तो उस स्थिति में ये सिस्टम लगाना कि SSN पनडुब्बी जो है ट्रांसफरेबल नहीं है, तो ये तो सिस्टम सारे देश का जो है गलत सिस्टम है। चाइना के पास SSN पनडुब्बी है, हमारे पास क्यों नहीं हो सकता? और हम चाइना जो भी चीज बनाएगा हम वो चीज बनाएंगे। इसके लिए चाहे दुनिया में जो भी करना हो, चाइना यदि 15,000 किलोमीटर बैलिस्टिक मिसाइल बनाएगा, हम भी 15,000 किलोमीटर का बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी बनाएंगे। चौथा,
हमारे पास जो एसएसबीएन पनडुब्बी है उसमें हमारा जो 700 किलोमीटर का K3 या K2 है वो कोई काम का नहीं है। इसलिए कोई काम का नहीं है कि सेकेंड स्ट्राइक के लिए हमको कम से कम K4, K5, K7 मिसाइल उसमें यदि एसएसबीएन में होगा तभी हम हिंद महासागर से रिटेलिएट करने के लिए हम एसएसबीएन पनडुब्बी को एक्टिवेट करके हम चाइना पर अटैक कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए तो कुछ करना ही नहीं। पाकिस्तान के लिए एसएसबीएन पनडुब्बी का तो जरूरत भी नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो इतना मिसाइल है, इतना एयरक्राफ्ट है कि कोस्टल एरिया से ही 10 एटम बम से ही परमाणु पाकिस्तान का नक्शा साफ हो जाएगा। तो रिटेलिएट के लिए पाकिस्तान का उतना जरूरत होना नहीं है। रही बात चाइना की, तो चाइना का आप 700 किलोमीटर का K2 और K1, K3 या 2000 किलोमीटर का बनाने से एसएसबीएन K2 मिसाइल बनाने से आपका जिसमें वारहेड परमाणु वारहेड रहे उस बनाने से हम चाइना पर किसी भी तरह से हमला नहीं कर सकते। अगली बात, हमें K4, K5, K6 पर ध्यान देना चाहिए जिसमें हम कम से कम 10,000 किलोमीटर दूर से डिटरेंस जो एटॉमिक परमाणु बम का जो सेकेंड स्ट्राइक है वो करने में सक्षम हो। और हमारे पास एसएसबीएन अभी 3 के शायद है आसपास, तो हमको कम से कम 10 होना चाहिए जिसमें एमआरआई भी तकनीक होना चाहिए। एक वारहेड पर कम से कम 8 से 10 न्यूक्लियर वारहेड लगा हुआ रहे। तो इस तरह का, और उसमें सभी में जो है कम से कम 3000 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक मार करने का वाला एसएसबीएन पनडुब्बी होना चाहिए जिसमें उसमें मिसाइल लगा हुआ होना चाहिए। आज हिंद महासागर में यदि चाइना के पास 60-70 सबमरीन है, पाकिस्तान मिला दिया जाए तो 180-90 के आसपास हो जाएगा। चाहे पीएटाई विमान हो, चाहे हमारा जो हेलीकॉप्टर है हंटर, सबमरीन हंटर जो है जो हम अमेरिका से लिए हैं, लेकिन आप ये श्योर ये लोग 10% से ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। हिंद महासागर में यदि सब चाइना का एसएसएन या एसएसबीएन परमाणु सबमरीन यदि घुस जाता है तो आप इतना बड़ा एरिया हिंद महासागर का है कि आप उसको खोज नहीं पाएंगे। पीएट हालांकि अच्छा बात है कि तत्काल अभी हम जो मलक्का डायलमा में है हम पीएटाई से उस पर नज़र रख सकते हैं। बहुत सारा, हालांकि बहुत सारा फायदा है कि हमारे एयरफोर्स ही नेवी का काम देख सकता है। बहुत सारा हमारा जो है ये मॉरिशस में भी हमारा जो है एयरफोर्स का बना हुआ है, वहाँ पर तो हेडक्वार्टर, तो उस स्थिति में वहाँ से भी हम एयरफोर्स से निगरानी रख सकते हैं। एक तो अंडमान निकोबार अलग से एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन यदि हमें अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाना है तो हमें हर हाल में एयरक्राफ्ट कैरियर को बिना लेट किए, क्योंकि हमारे पास उसमें एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए हम तो डॉलर नहीं दे रहे हैं किसी देश को, जहां पर अपना बना हुआ है वहीं पर काम शुरू करना है और उसको काम शुरू कर देना है। टोटल अभी तो 10,000 क्या 1,000 करोड़ रुपया उसमें फंड दे देने पर काम शुरू हो जाएगा। हमें तो खरीदना नहीं है कहीं से ऑर्डर करके, काम उसमें शुरू हो जाए। 2, 3, 4 मतलब उसमें बनते रहे। रिटायर भी अगला 10, 20, 15 साल बाद एयरक्राफ्ट कैरियर जो रसिया से लिए है वो रिटायर भी करेगा। तो हमारा बनने का प्रोसेस खाली नहीं होना चाहिए। दूसरा, एसएसएन पनडुब्बी और एआईपी सिस्टम के साथ ही पनडुब्बी बनाया जाए। इस कन्वेंशनल पनडुब्बी का अब कोई मतलब रह नहीं जाता है। कन्वेंशनल पनडुब्बी कोई बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, वो एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ रहेगा, फ्लीट के साथ, या कोस्टल एरिया में भारत के जो समुद्री सीमा के 100-200 किलोमीटर तक ही देख रेख करेगा। एसएसएन पनडुब्बी देगा कौन? अभी रसिया से आग्रह
है कि रसिया हमें एसएसएन पनडुब्बी दे चूंकि रसिया पर आप पर अब क्या आप पर प्रतिबंध लगेगा। दुनिया का तमाम प्रतिबंध रसिया और ईरान पर लग चुका है। फिर आप किस आशे में हैं कि हम आप पर अमेरिका रोक लगाएगा या यूनाइटेड नेशन आप पर कोई रोक लगाएगा। आप हमें एसएसएन पनडुब्बी 10 का ऑर्डर एक बार में दे देना चाहिए ताकि तकनीक भी मिले और भारत में बने भी। रही बात पेमेंट सिस्टम की, तो पेमेंट सिस्टम भी हम अगला वीडियो में बनाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। पेमेंट सिस्टम इजी है, सिंपल है, कोई जरूरत नहीं स्विफ्ट से बाहर निकल के जाने पर पेमेंट रसिया को हम नहीं कर सकते हैं। सिंपल सा बात है, पेमेंट हो सकता है आराम से। लेकिन आप हमें एसएसएन बिना किसी दबाव का, चूंकि आप पर बहुत सारा अभी यूएन का या अमेरिका का सैंक्शन लगा हुआ है, अब इससे बेसी का सैंक्शन कौन अपेक्षा कर सकते हैं। आप हमें पनडुब्बी एसएसएन पनडुब्बी आप दीजिए और ईआईपी सिस्टम फ्रांस या स्पेन हुआ, जितना जल्द से जल्द हो इस पर जो है कार्रवाई होना चाहिए। फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर ये सब बनते रहना चाहिए। हमारा नेवी तीसरे नंबर या चौथे नंबर पर आना चाहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।